दोस्तों नमस्कार, मैं नीलेश सिंह आपका स्वागत करता हूं मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पर। और बात चल रही थी एनडीए, एयरफोर्स और नेवी की गणित को लेकर। हम इस समय बात कर रहे हैं एनडीए, एयरफोर्स, नेवी में गणित में कंबाइंड टॉपिक के साथ, कंबाइंड क्वेश्चंस के साथ कि आखिर कैसा होता है परीक्षा का पैटर्न, कैसे होते हैं परीक्षा में आने वाले सवाल जो उलझाते हैं जो बच्चे परीक्षा देते हैं एनडीए की, एयरफोर्स की और नेवी की। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही मिले जुले टॉपिक के साथ, मिले जुले सवालों के साथ। और आज का हमारा जो पहला सवाल होगा वो सवाल होगा बिल्कुल छोटा सा, हल्का सा। एक हम सवाल अभी लेंगे इंटीग्रल का, बहुत ही छोटा सा, क्योंकि कैलकुलस हमारे टॉपिक में है, एयरफोर्स में, एयरफोर्स एक्स में, नेवी में और एनडीए में। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल के सवाल आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज कुछ सवाल हम उठाएंगे कैलकुलस से, कुछ सवाल आज हम उठाएंगे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रायिकता के साथ, और कुछ सवाल लेंगे आज हम अलजेब्रा के। तो एक सवाल देखते हैं बहुत ही छोटा सा। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि डिफेंस के अच्छे कंटेंट के लिए आप मिशन के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज का जो एप्लीकेशन बना हुआ है यूट्यूब का, आप उसको डाउनलोड करें। मिशन का जो टेलीग्राम चैनल बना हुआ है आप उसको डाउनलोड करें, उसको आप सब्सक्राइब करें। और मिशन के यूट्यूब चैनल को आप अपने दोस्तों को बताएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा कंटेंट। और आइए देखते हैं गणित की दुनिया, गणित के लाजवाब सवाल जो डिफेंस में आते हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं एक एक बहुत ही छोटे और नन्हे गणित के सवाल के साथ। बहुत ही छोटा सवाल, आपको आता भी होगा। आज का जो हमारा पहला सवाल है बिल्कुल छोटा सा सवाल है। जैसे मान लीजिए कि हमने आपको बता दिया कि यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है x की पावर 2 और यहाँ लिख दिया गया dx, यानी कि इंटेग्रल x की पावर 2 और dx है ना, कैलकुलस के अंदर। कि भाई आखिर ये क्या होगा। तो इसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास एक फार्मूला होता है कि अगर कभी इंटेग्रल में x की पावर n और ये dx का सवाल आए तो इसमें हम लोग लिखते हैं x की पावर n प्लस 1 और नीचे लिख देते हैं n प्लस 1, और आगे इसमें जाकर के हम लोग c का यूज करते हैं। यानी पावर में हम लोग प्लस 1 को ऐड करते हैं और नीचे हम वही वाली पावर को वहां पर रख देते हैं। ठीक है, अच्छा। लेकिन इसका ध्यान रहे कि यहाँ पर कोई पावर आपकी ऐसी ना हो जाए कि जो ऐसा लिखने के बाद आपके सवाल को नॉट डिफाइंड बना दे और आपके सवाल को बेकार कर दे। तो हम उनकी भी बात करेंगे, लेकिन अभी छोटी बात है इसलिए आप सिर्फ ये बात देख लें और ये बात देख लें। आगे हम बात करेंगे कि x का, यानी ये जो n ऊपर लिखा हुआ है, n की पावर क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा सवाल था। तो हमने कहा कि हमने इसका यूज किया x की पावर n, तो ये हो गया x की पावर n प्लस 1 और नीचे हमने कर दिया n प्लस 1, और ये हो गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो यहाँ लगता है, बराबर कर लिया हमने x की पावर 3 और ये हो गया 3 और ये हो गया प्लस में जाकर के। ये बिल्कुल एक नन्हा सा सवाल है, और ये सवाल जो बच्चे एग्जाम देते हैं डिफेंस का, ये सवाल तो लगभग सबको आता होगा, सबने पढ़ा होगा 11th और 12th में अपने अपने कॉलेज और स्कूल के अंदर। तो इस पर कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी हम बात करेंगे कि यहाँ पर ये जो n की पावर है वो क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, है ना। अभी हमने एक सिंपल बात बोली है कि अगर आपको ठीक ठाक सवाल ऐसा आपको मिलता है तो आप x की पावर n का यूज आप इस तरीके से यहाँ पर करना शुरू करेंगे, ये बात आपको पता है। ठीक, लेकिन अब इसी सवाल में अगर मान लीजिए कि हमने यही सवाल लिया और इस सवाल को हमने यहाँ से हटा दिया और इस वाली बात को, इस फार्मूले को भी हमने यहाँ से हटाया, और हमने कहा कि भाई ठीक है ये लिखा हुआ था और यहाँ पर हमने इसकी लिमिट कर दिया 3 से लेकर के 5, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, है ना। यानी आपका सवाल जो है वो इस लिमिट के अंदर, इस लिमिट तक आपका सवाल जो है वो ऑसिलेट करेगा, भाग रहा होगा, अपनी जो अपनी वैल्यू बताएगा
वो इस लिमिट तक, ये इसकी निम्न सीमा हुई, ये इसकी उच्च सीमा हुई, लोअर लिमिट और अपर लिमिट की बात करें तो हम एक बार फिर यहाँ लिखेंगे। अभी अभी आपने पढ़ा था, ये आया था x/3 और ये आया था 3। लिमिट के सवाल आने पर आप क्या करेंगे कि आप यही वाली लिमिट आप यहाँ पर इसका यूज कर देंगे, नीचे वाली नीचे, ऊपर वाली ऊपर, और अब यहाँ पर आप ये c नहीं लगाएंगे, बराबर। ये 3 तो खैर बाहर आ जाएगा, ये 3 यहाँ से बाहर आ गया, और ये हो जाएगा x में 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 माइनस, फिर ये 3 यहाँ रखेंगे, 3 की पावर 3। तो ये आपका सवाल आ जाएगा 1/3, और 1/3 के बाद ये हो जाएगा 125 और 27। एक बार लिख लेते हैं पूरा सुंदर सा, 125 माइनस 27, इसका आंसर आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 15 में 7 निकल गया, कितना 8 आ गया, और यहाँ से हमारे पास 11 में 2 निकल गया, तो ये आपका आ गया 98। ये कटेगा नहीं, इसलिए इसका जो आंसर है वो आ गया है 98 अपॉन में कितना 3, और यही इसका हो जाता है आंसर। ठीक है भाई। तो जब आपके सवाल में लिमिट नहीं थी तो आपने इतना यूज किया, जब आपके सवाल में लिमिट आ गया तो आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का भी यहाँ पर यूज किया, प्रयोग किया, और ये सवालों को आपने समझ लिया। अच्छा भाई, ये बात तो भैया सबको आती है। अब जो है यहाँ पर अपने अपने इसके फार्मूले होते हैं, अपने अपने इसके लॉजिक होते हैं। कभी यहाँ पर sec x आएगा, कभी tan आता है, कभी log आता है, कभी e⁻x आता है। तो वो सारे फार्मूले सभी बच्चों को याद करने चाहिए, और सभी को मैं समझता हूँ याद या लर्निंग में वो प्रोसेस में होते भी हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने सवाल नंबर दूसरे की, और बढ़ते हैं और यहाँ आते हैं सवाल नंबर अपने हम अगले सवाल को लेकर के। अगला सवाल थोड़ा सा बढ़िया हो जाएगा, और अगले सवाल में जो हम बात करना चाह रहे हैं, हमारे पास एक अगला सवाल है यहाँ पर, और जो अगला सवाल है वो हमने लिया टॉपिक के अंदर। हमने कहा भैया अच्छा ये बताइए कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये आ गया, और यहाँ से ये आने के बाद हमारे पास ये लिखा गया था 1, और ये लिखा गया था हमारे पास में 5। ठीक है, हमारी लिमिट यहाँ आ गई थी 1 to 5, और यहाँ लिखा हुआ था हमारे पास मॉड के अंदर x माइनस में कितना लिखा था, ये लिखा था 3, और ये लिखा था dx, है ना। हमारे पास आ गया ये चीज, मॉड में हमारा सवाल आ गया। तो मॉड में जब हमारा ये सवाल आ गया तो अब हम इस पर एक बात करेंगे, और ये कहेंगे इसमें जाकर के कि भाई अब इस पर हम लोग कौन सी बात करें, कैसी बात करें। देखिए, पहली बात तो जब हमारा सवाल ये यहाँ पे मॉड में आता है, तो जब हमारा सवाल कभी ऐसे मॉड में दिया रहेगा x के अंदर, तो हमारे x के दो मान इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, एक पॉजिटिव x और एक एग्जिस्ट करता है निगेटिव x, है ना। तो जब कोई सवाल हमारा मॉड में आएगा तो हमें ये अपने सवाल को ब्रेक करना होता है एक पॉजिटिव एंड में, और एक हमें ब्रेक करना होता है इसके निगेटिव एंड में। तो हमारे यहाँ से बन जाते हैं दो दो सवाल, एक जो है पॉजिटिव वैल्यू के साथ, एक आता है निगेटिव वैल्यू के साथ। लेकिन हम वैसा काम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि जब हम कोई सवाल ऐसा देखेंगे आपके पास से, जैसे ये 1 से 5 लिखा हुआ है मॉड में, ये हमारे पास x माइनस ए का फॉर्मेट है। देखिए x माइनस ए का हमारा ये फॉर्मेट लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि कुछ नहीं करेंगे, और यहाँ से 5 में से ये 3 माइनस करेंगे। 5 में से 3 माइनस किया, कितना आ गया, ये 2 आ गया, और 3 में से हमने 1 माइनस किया, ये कितना आ गया बेटा, ये भी 2 आ गया। कुछ नहीं करेंगे, बस ये जो पहला वाला 2 आया है 2 का स्क्वायर करेंगे, और ये जो अगला वाला इसका डिफरेंस आया है ये प्लस करके स्क्वायर कर देंगे, और इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब कि इन दोनों का एवरेज। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 और ये 4, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 8/2। तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 4। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा कितना, ये हमारे पास आ जाएगा 4। इसको थोड़ा समझ के रखें कि ये हमारा ये यहां से हमारे पास 1 या 4 हमारे पास आया होगा। ठीक है भाई। अच्छा,
इसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी, तो हमने कहा भाई एक काम करते हैं कि एक सवाल यहाँ से और लेते हैं। इसका ध्यान देना, बहुत ही सुंदर सवाल है ये, बहुत ही सुंदर सवाल और बहुत ही सुंदर सा इसका ये वाला लॉजिक। एक सवाल हम लोग यहाँ से और लेते हैं। एक हम सवाल उठाते हैं यहाँ पे जाकर के और सवाल लेते हैं इसमें जाकर के 8x-4। देखिए भाई, हम एक सवाल लेते हैं और यहाँ लिखते हैं मॉडुलस में x-4 और यहाँ लिखते हैं dx, और इसकी जो हम लिमिट ले रहे हैं, इसकी हम लिमिट ले रहे हैं 1 से लेकर के कहाँ तक, 8 तक, 1 से 8। आइए समझते हैं कि इसका पहले बेसिक जो सिस्टम है वो यहाँ से क्या होना चाहिए, इसका जो बेसिक फॉर्मेशन है आखिर वो यहाँ से कितना जो है वो होना चाहिए, इसका बेसिक फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो इसमें बेसिक लगाने के लिए अभी हमने कहा कि अगर हमारे पास ये मॉड का x वैल्यू है तो एक वैल्यू आएगी पॉजिटिव, इसकी एक वैल्यू आएगी निगेटिव, है ना। तो हमारे पास क्या होगा कि जब हम बात करेंगे कि भाई हमारे पास मॉड में x-4 है। देखिए ये सवाल हम आपको समझाने के लिए पहले इसको हल्का सा इसका बता रहे हैं कि इसका बेसिक क्या था, है ना। पहले इसका हम लोग बेसिक करेंगे और फिर लगाएंगे अपनी वही पुरानी वाली ट्रिकी विद्या, ट्रिकी अप्रोच, है ना। कैसे करेंगे, अगर हमारे पास ये सवाल आता है तो इसके बदले में क्या होगा कि हमारे पास जो है एक मान तो इसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा x4। ये वाला तब आएगा कि जब हमारे x की वैल्यू जो है वो 4 से छोटी होगी, है ना। जब हमारी वैल्यू जो है वो x जो है वो 4 से जब छोटी होगी तब हमारे पास ये वैल्यू यहाँ से आनी चाहिए, माइनस वाली वैल्यू। ठीक भाई, x की वैल्यू जो है वो जब 4 से कम होगी तब हमारे पास ये वैल्यू आएगी। और हम आगे चलते हैं और जब आगे बढ़ेंगे तो हमारी एक वैल्यू आ जाएगी x-4, और ये वैल्यू हमारे पास तब आएगी कि जब x का मान जो है वो ग्रेटर होगा किससे, 4 से। ये हमारे पास इसके ये दो मान यहां से हमारे पास ये निकलकर सामने आने चाहिए। ठीक है भाई, दो मान हमारे पास जो है वो निकल करके सामने आने चाहिए। ठीक है भाई, ये बात यहां से आ गई। और इतना होने के बाद, ठीक है ना, एक हमारा मान जाएगा x जो है वो जब 4 से छोटा हो जाएगा तब बनाएगा, और इसके बाद एक हमारा मान हो जाएगा ये वाला। तो क्योंकि हमारे पास एक मान हमको लेना है 4 से कम वाला और एक हमें मान लेना है 4 से ज्यादा वाला, तो हमारा ये जो इंटीग्रल होगा ये दो भागों में टूटेगा। कैसे टूटेगा कि हम यहां बनाएंगे, एक तो पहले बनाएंगे हमारी लोअर लिमिट 1 है और 1 रखेंगे, क्योंकि जो हमारा पहला फंक्शन है ये वाला माइनस वाला, ये हमारा तब बनाता है कि जब ये x का मान जो है वो 4 से छोटा होता है ना। x का मान जो है वो जब ये 4 से छोटा होगा, 4 से कम होगा, यानी कि हमारे पास निगेटिव आने का मान x-4 हो गया है, ये हमने dx रख दिया। अच्छा, x का मान 4 से छोटा होगा, हमारी लिमिट जो है वो 4 से कम रहेगी, तो हम 1 से 8 की लिमिट को इसके लिए लाएंगे 1 से लेकर के कहां तक, ये 4 तक। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ प्लस करेंगे, हम आगे जाएंगे, ये वाला मान हमारा तब आएगा x-4 और dx वाला, ये मान तब आता है कि जब हमारी लिमिट 4 से ऊपर निकलती है। तो इस 8 को हम ब्रेक करेंगे, एक को 1 से लेकर के 4 तक, और फिर हम जाने वाले हैं इस फंक्शन में 4 से ऊपर। तो यहाँ पर 4 से लेकर के आप जहां तक आपकी लिमिट है आप इसको यहाँ पर लगा देंगे। ठीक भाई, इतना आपका मान आ जाएगा। फिर क्या आप क्या करेंगे, बराबर करेंगे। देखिए ये आपका माइनस है तो ये तो आपका माइनस हो जाएगा, और अभी आपने पढ़ा था कि जो x का फार्मूला होता है इंटीग्रल x dx, तो ये x की पावर 1 है, इसका मतलब है ये हो जाएगा x की पावर 2 और ये आ जाएगा 2, और इसके बाद ये आपका लिखा हुआ है यहाँ से कितना, 4, तो 4 का मतलब हो जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 4, और जब ये कांस्टेंट रहता है तो इसका इंटीग्रल आता है 4x, और हमारी लिमिट है 1 से 4, तो अपनी हम लिमिट लगाएंगे 1 से लेकर के 4 तक, प्लस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जब यहाँ आगे जाएंगे एक बार फिर यहाँ पहुंचेंगे तो ये आ जाएगा x² 2 माइनस 4 है, ये हो जाएगा 4x, और इसकी लिमिट हो जाएगी कहां तक, 4 से लेकर के कहां तक, 8 तक। ठीक है भाई,
तो जब कोई मॉड का सवाल आएगा तो मॉड में हमारा एक जो है निगेटिव एक्स रहेगा, एक हमारा जो है वो प्लस एक्स रहेगा। तो हमारा ये फंक्शन जो है वो ब्रेक हो जाता है दो दो भागों में। तो हमने इसको दो भागों में ब्रेक कर दिया, ठीक है ना। और ये जो माइनस वाला पार्ट था, ये माइनस पार्ट तब आएगा कि जब x का मान जो है वो 4 से छोटा होगा। 4 से छोटा मान कौन सा होता है, जैसे हमने यहाँ पर 4 से छोटा हमने 3 रख दिया, तो 3 - 4 हमारा ये बना रहेगा। अगर हमने जो है इसका मान जो है हमने यहाँ पे 2 रख दिया, तो ये 2 के पहले तक अपने मान को ये निगेटिव यहाँ तक ये बताता रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, और हम जब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये हमारे पास माइनस आ गया है। और माइनस आने के बाद क्या होगा कि अब ये हो गया है अपर लिमिट और ये इसकी हो गई लोअर लिमिट। तो हम पहले यहाँ रखेंगे 4 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर बटे 2, और माइनस जब 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर बटे 2, और ये आ जाएगा 4x है, तो ये आ जाएगा 4 × 4, और माइनस में आ जाएगा 4 × 1, है ना। हमने सिर्फ रखा है अपने लिमिट का मान इसके अंदर। फिर हम प्लस में जाएंगे, ये प्लस करेंगे और यहाँ रखेंगे अपर लिमिट, मतलब कि 8 का स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 4 × 8 करेंगे, माइनस करेंगे ये वाली वैल्यू को एक बार यहाँ रखेंगे हम आगे चल करके। हमने यहाँ पर 8 का मान रख दिया है, और 8 के मान को रखने के बाद अब हम यहाँ रखेंगे अपने 4 के मान को। जब 4 रखेंगे तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर बटे 2, माइनस हो जाएगा 4 × 4। ये हो गया हमारा लिमिट रखने का तरीका। देखिए अब हमारे पास यहाँ क्या आया होगा। अगर इस सवाल को हम अब यहाँ कर दें, हल्का सा आपको बता दें, समझा दें इसके बाद, तो इसका मान आखिर यहाँ से क्या आया होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 16/2। देखिए ये आया होगा माइनस, और माइनस के बाद क्या आया होगा 16/2 8, 8 माइनस कितना आधा, है ना। ये आपका आ गया होगा कितना 16/2 8, 8 में आधा, तो ये आपका मान आ गया होगा 7.5, यानी कि ये मान आ जाएगा 15/2, 7.5 माइनस ये आ जाएगा आपका जो मान आया होगा यहाँ से जाकर के, ये मान आपके पास आया होगा यहाँ से। जब हम बात करते हैं 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, है ना। पहले हम इसको थोड़ा सा जल्दबाजी में, ये पहले हम इस पूरे मान में रखेंगे अपना मान जो है ये वाला, है ना, 4 का मान। तो जब 4 का मान रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे जाकर के 4 का स्क्वायर बटे 2, यहाँ रखेंगे माइनस, तो ये आ जाएगा 4 × 4। फिर माइनस करेंगे, यहाँ रखेंगे अपना 1 वाला मान, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 बटे 2, और माइनस हो जाएगा 4 × 1, ये आ जाएगा, है ना। ऐसे पहले पूरे में हमने रख दिया इसमें अपर मान, फिर हमने इसमें रख दिया इसका लोअर मान। तो ये आपका आ गया है 16/2, और इसको हमने यहाँ से हल्का सा पहले हटाया, और इसको हटाने के बाद हमने क्या किया, हट जा भाई हट जा, हमने इसको हटाया पहले यहाँ से, और हमने कहा कि ये आ गया 16/2। हमारे पास लिखा हुआ था कितना, माइनस लिखा हुआ था, हमने माइनस कर दिया, ये आ जाएगा 16/2 यानी कि 8, और 8 - 16, है ना। ये आपका आ जाएगा 8 - 16, यानी ये बचेगा आपके पास कितना -8, और ये कितना बचेगा, ये बचेगा यहाँ से हाफ -4, यानी कि 4 में से आधा घटा, तो माइनस का 3.5। तो ये आपका आ जाएगा प्लस करके माइनस का 3.5, यानी कि 7/, में कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। एक मान आपका ये आ गया। फिर हमने आगे यहाँ पे प्लस किया, ये प्लस लिखा हुआ था, और जब हम प्लस की तरफ बढ़े आगे जा करके, जब प्लस में जाते हैं तो ये आ जाएगा 16/2। तो ये आप कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा प्लस में, इसको यहाँ लिख लो 16/2, यानी कि ये आपका कितना 8 आ जाएगा, है ना। और माइनस में 32, तो यानी कि 32 में से 8 निकल गया, तो बेटा ये आ जाएगा आपका माइनस में 24, और ये आ जाएगा आपका 16/2, मतलब ये आ जाएगा आपका 8, और ये हो जाएगा 16, यानी कि 8 - 16, यानी माइनस का 8 आएगा, और ये वाला माइनस है, तो ये आपका हो जाएगा प्लस। इतना इसका मान आना चाहिए। हमने माइनस किया, तो ये आपका हो गया है आगे चल करके कितना, ये सारा माइनस था, तो ये आपका जो मान सामने निकल के सामने आ रहा है, यहाँ पर जा करके ये आ रहा है 2 16, 16 में 7 निकल गया, तो ये आपका आ गया है -9/2,
और ये आ गया प्लस, 24 में से 8 निकल गया, तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया है माइनस का कितना, 16। ये आ गया माइनस का 16। ये कितना आ गया, ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/2 और ये माइनस में हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा यहाँ से जाकर के 16 32। 32 में हमने जो है 9 निकाल दिया। हमने 32 में कितना निकाल दिया, 9। तो जब आप 32 में 9 निकालेंगे तो 12 में 9 निकल गया 3, ये आपका आ जाएगा यहाँ से 23। यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, 23/में। माइनस का ये कितना आ गया, माइनस में आ गया है 23/2। ये आपका उत्तर आ गया है माइनस का 23/में कितना, 2। 23/2 माइनस का 23/में कितना आ गया, 2। इसको एक बार आप चेक कर लें पूरा अच्छे से कि इसका आंसर माइनस में 23/2 आएगा, क्योंकि इसका आंसर आना चाहिए था 25/2 अच्छे से, है ना। तो इसको एक बार चेक करते हैं अच्छे से, क्योंकि ये माइनस का ये कुछ यहाँ से ये लोचा कर रहा है बेसिक में। अभी इसको हम चेक करेंगे फिर लगा करके अपना। तो ये इसको यहाँ से एक बार हम यहाँ से हटाते हैं, और ये जब यहाँ से हमने हटाया इस वाली बात को आप यहाँ से हटा लें एक बार, और यहाँ पे कर लें। ये लिखा हुआ था माइनस, तो कुछ मत करें, 4 का मान पहले ही लिख दें, तो ये इससे भी आ सकता है। तो ये आ जाएगा माइनस, और माइनस का ये आ जाएगा, जब हमने यहाँ पे 4 को रखा होगा तो 4 का स्क्वायर 16, 16/2 ये आ जाएगा 8, और हमने जब यहाँ पे रखा होगा 1 तो ये आपका आ जाएगा माइनस का कितना, हाफ। ये आ जाएगा, जब आप इसको 4 को यहाँ रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4 × 4, ये आपका आ जाएगा 16। जब आप यहाँ 1 रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 4। ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। प्लस ये आपका, जब आप 8 को यहाँ रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 64। 64 का हम यहाँ पे आधा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 32, और यहाँ पर माइनस ये आपका हो जाएगा। तो ये आपका जब ये रखोगे आप लोअर लिमिट, है ना, पहले इसमें रखते हैं लोअर लिमिट, है ना। तो जब इसमें रखते हैं यहाँ पे जाकर के लोअर लिमिट, तो इसमें हमारे पास ये आएगा, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 16 में तो ये आपका आ जाएगा 8 माइनस। जब आप रखते हो ये वाला मान तो ये आपका आ जाएगा 8 चौके 32, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे जाकर के 8 चौके 32, और माइनस में ये हो जाएगा आपका जाकर के 16, है ना। इसका मान जो भी आएगा इसका मान ये इस तरीके से आना चाहिए। अब क्या हुआ, ये आपका माइनस में हो गया, तो ये 8 में से ये आधा निकल गया, या यहाँ पर हम कर लेंगे, ये हमारे पास हो गया है 8, और ये 16 में 4 निकल गया 12, तो ये हमारे पास आ गया है माइनस। अच्छा, ये तो हमारे पास माइनस ये वाला था, तो ये हमारे पास आ गया है 8, और ये हो गया 16 - 4 12। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे जाकर के 12, और ये लिखा था माइनस का हाफ, ये हमने लिख दिया हाफ, है ना। प्लस आगे लिखा हुआ था प्लस, प्लस के बाद 32 - 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 24, और 24 के आगे हमने 32 में 16 हटा दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 16, है ना। तो ये आ जाएगा माइनस, ये इसका बिल्कुल बेसिक है, ये आपके पास आ जाएगा कितना, माइनस का 4, तो ये हो गया माइनस का 4, ये हो गया माइनस का हाफ, और ये हो गया प्लस। 24 में निकल गया 16, तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 8। यानी ये आपका आ गया माइनस 2 चौके 8 और माइनस, तो ये आपका आ गया है माइनस का 9/2, और ये हो गया प्लस 8, और ये हो गया प्लस, तो ये आपका हो गया है 9/2, और प्लस हो गया है 8। 2 × 16, 16 9, ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 25/2 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 25/2। देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा कि एक छोटा सा सवाल करने में, ये देखिए एक छोटा सा सवाल जो आपको दिया गया था ये वाला, इस सवाल को करने में पहले आपने इसके 2 फंक्शन बनाए, एक माइनस वाला, एक आपने बनाया कौन सा, प्लस वाला। क्यों, क्योंकि आपका एक फंक्शन ये वाला हो रहा था, आपका एक फंक्शन आपका ये वाला हो रहा था। ठीक है भाई। अच्छा, जब आपने इतना किया तो ये करते करते, और इस वाली लिमिट को आपने पुट किया, इस लिमिट को आपने यहाँ पुट किया, इसको आराम से आपने सॉल्व किया, कहीं पर कोई चूक ना हो, कोई गलती ना हो। कोई गलती हो जाएगी तो आपका सवाल ये पूरा वहां से गलत हो जाएगा। देखिए आपने ये सवाल इतना लंबा इसको आपने समझा, ये इसका फुल बेसिक था, है ना। ये इसका फुल बेसिक कॉन्सेप्ट था कि बेसिक के साथ अगर आपने ये सवाल किया तो आपका ये सवाल कुछ इस तरीके से होने वाला था।
अब हम क्या करेंगे कि अब हम लगाएंगे इसमें अपना ट्रिकी अप्रोच, बिल्कुल छोटा वाला और बढ़िया वाला, है ना। इसका आंसर आप याद करेंगे कितना आया था, 25/2 आया था इस सवाल का हमारा आंसर। अब हम क्या करेंगे, इस सवाल को यहां से हटाते हैं और इस पूरे सवाल को यहां से हटा करके, बेसिक को हटा करके, और हमारा आंसर जो आया था वो आया था 25/2। इसका ध्यान रखेंगे और ध्यान को रख करके हम इसको यहां से हटा रहे हैं। अब ध्यान देना इस बात का, हमारा जो सवाल था, हमारा सवाल था x-4 1 to 8। अब हम लगाएंगे अपना इसमें मेथड नंबर 2, जो कहेगा कि इसका ट्रिकी अप्रोच क्या है। मेथड नंबर 2 यानी इसकी जो ट्रिक आ रही थी, ट्रिकी अप्रोच। देखिए हमारे पास लिखा हुआ था 1 to 8 और ये लिखा हुआ था x-4 और ये यहां लिखा हुआ था कितना, dx, है ना। देखिए अभी आपने देखा है ना, आपने इसको पढ़ा होगा कॉलेज में, स्कूल में, कि ये आपका सवाल देखिए मिनिमम जो है पूरे बोर्ड भर के आया इसका बेसिक का, और इसने अपना कितना बताया उत्तर, 25/2। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे कि अगर कभी मॉड में x-a का फॉर्मेट मिलता है तो अपर लिमिट में से इसको हटाओ, 8-4 कितना आएगा, ये आ जाएगा 4, इसका स्क्वायर कर दो और प्लस, फिर 4 में से इसको हटाओ, 4 - 1 कितना आएगा, 3, 3 का स्क्वायर और इसको सिंपली 2 से भाग कर दो। यही हो गया आपके इस सवाल का सटीक और जल्दी से आने वाला ट्रिकी आंसर, है ना। 8 - 4 किया, 4 - 1 किया, वहां से 4 आ रहा था, ये हमने कहा भैया यहां से 4 आ रहा था, यहां से ये 3 आ रहा था, हमने इन नंबरों का स्क्वायर किया, उसको हमने ऐड कर दिया, अपॉन में 2 कर दिया, उसका एवरेज निकाल दिया, ये इसका आ गया बेटा आंसर। कितना आ गया, 16 और 9 25, ये देखो ये आ गया 25 और ये आ गया 2, कितना आ गया, 25/2। देखिए अभी आपने देखा था कि यार इसी सवाल को करने में पूरा पूरा पन्ना भर गया था, पूरा पूरा ये जो बोर्ड था सारा सारा पेज भर गया था, आपकी पूरी कॉपी भर जाएगी। और आपने भी जब इस सवाल को 12th में किया होगा, 11th में किया होगा, बोर्ड एग्जाम दिया होगा कभी, तो आपने भी इस सवाल को ऐसे ही पूरा ये लिमिट पूरा रखते हुए पूरा सिस्टम को करके आपने 25/2 पाया होगा। अब वही सवाल आप एनडीए में, एयरफोर्स और नेवी में आने पर बहुत आराम से आप इस चीज को ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, काम चल जाएगा। लेकिन एक बात का यहां पे ध्यान देना, ये वाला प्रोसेस तभी लगाया जाएगा या लगेगा कि जब ये वाला नंबर इस नंबर से बड़ा हो, मतलब कि ये वाला नंबर इससे छोटा हो और ये वाला नंबर इस वाली लिमिट से बड़ा हो, यानी कि ये नंबर इससे बड़ा हो और ये नंबर इससे बड़ा हो, तभी आप कर पाएंगे 8 - 4 और 4 - 1 वाला प्रोसेस। अगर कुछ उल्टा पुल्टा हुआ तब क्या करेंगे, तो आइए देखते हैं। इसके बाद कुछ और सवाल हैं बढ़िया बढ़िया, लेकिन उसके पहले एक आधे सवाल इस पर हम लोग और करेंगे। और अब हम लोग बहुत ज़्यादा इसका बेसिक नहीं करेंगे क्योंकि सारी कहानी हमने सीख लिया है। आते हैं अगले सवाल पर, और जो हमारे पास अगला सवाल वो है इंटेग्रल। हमने कहा अगला सवाल जो आया वो लिखा हुआ है 3 से लेकर के 10 तक की इसकी लिमिट है, और यहां लगा पड़ा है मॉडुलस में x-6 और बेटा ये लगा पड़ा है dx। अगर आपने इस सवाल को बेसिक से किया तो ये सवाल फिर आपका पहले ये माइनस बनाएगा, फिर ये प्लस बनाएगा, फिर 10 और 3 की लिमिट को हमें रखना होगा 3 4 5 जगह, पूरा पन्ना भरते भरते इसका जो भी आंसर आना होगा वो आराम से आ रहा होगा। हम लोग बेटा इस सवाल को ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कि 10 में से ये 6 माइनस करेंगे, ये आ गया 4, उसका स्क्वायर करेंगे, और 6 - 3 उसका स्क्वायर करके इसमें ऐसे जोड़ देंगे और इसका यहां से आधा कर लेंगे। 16 और 9 एक बार फिर देख लो, वही आ गया हमारा आंसर। कितना आ गया, 25/2। ये हो गया हमारे सवाल का, ये दोबारा हो गया इस सवाल का आंसर। ये हो गया हमारे सवाल का दोबारा भैया, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है भाई, काम चल जाएगा। चलिए भाई, काम आपका चल जाएगा तो अच्छा रहेगा। और इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं।
ध्यान देना कि ये हमारा सवाल तभी लगेगा कि जब हमारा फॉर्मेट ये वाला ऐसे फॉलो करे, मतलब ए से बी रहे और मॉड में यहाँ पर x माइनस ये k रहेगा और यहाँ रहेगा dx। ये वाला नंबर मतलब b में से ये घटेगा, फिर ये में से ये घटेगा, बीच में माइनस का ये सिंबल होना चाहिए। अब इसमें एक डाउट हुआ कि अगर मान लीजिए कि x माइनस के नहीं हुआ, अगर ये x प्लस के हो गया, यहाँ पर अगर ये प्लस हो गया, हम तब क्या करेंगे? अगर ये प्लस हो गया तो हम लोग एक काम करते हैं, एक सवाल लेते हैं इसमें सुंदर सा और समझते हैं कि इसके अगले वाले फॉर्मेट की हम लोग बात करते हैं। अगला हमारे पास एक सवाल है बहुत ही प्यारा सा, और ये सवाल लिखा हुआ है कुछ ऐसा। देखिए अगला जो हमारा सवाल है वो है, हमने यहाँ लिख दिया इंटेग्रल, और इंटेग्रल में इसकी लिमिट है -3 से लेकर के, और ये हो गया है 4, और यहाँ लिखा हुआ है मॉडुलस में x प्लस में ये 2 लिखा हुआ है, और ये हो गया है dx। इसमें हम क्या करें? हमारा फॉर्मेट होता है x माइनस के वाला, यहाँ कितना आ गया? x प्लस 2 आ गया है। तो सबसे पहला काम करें कि हम अपने इस फॉर्मेट को कुछ ऐसा बनाएं। कैसे बनाएंगे? हमने यहाँ लिख दिया -3 और यहाँ लिख दिया हमने 4, और यहाँ पर पहुंचे हमने यहाँ लिया मॉड, इस प्लस के लिए ये लगाया माइनस, और यहाँ ब्रैकेट में कर दिया -2। देखो भाई बन गया, ये फिर तैयार हो गया है ना। ये देखो आपका सवाल हो गया एक बार आकर के ऐसे। अब कुछ नहीं करना है, देखो इस 4 वाले नंबर से ये नंबर आपका माइनस होगा, फिर इस वाले नंबर से आपका ये नंबर माइनस होगा, स्क्वायर कर देंगे, उसका आधा कर देंगे। तो इतना करने के बाद देखिए 4 में हम लोग घटाएंगे -2 को। तो हमने कहा भाई एक काम करो, 4 लिखो, माइनस लिखो, और -2 को घटा करके स्क्वायर कर दो, प्लस लगाओ, फिर ये -2 में हम लोग ये घटाएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा -2 घटाएंगे -3, और इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे, और स्क्वायर करके इसका हम लोग आधा कर देंगे। लो भाई अब फिर आ जाएगा, जो भी आना होगा इसका सवाल, अब यहाँ से इसका आंसर, इसका उत्तर जो भी आना होगा वो फिर आएगा। हमने बराबर किया, ये हमारे पास आ गया है कितना? ये आ गया हमारे पास 4 और 2 6, मतलब कि 6 का स्क्वायर, ये 36 आ गया, और ये प्लस हो गया, ये हो गया -2, ये हो गया +3, 3 -2 ये 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, हमने इसको 2 से डिवाइड किया होगा, इसका उत्तर आ गया है 37 बाय में कितना बेटा? ये आ गया है 37/2। कितना आ गया? ये बेटा आ गया है 37/2 आ गया, ठीक है ना, 37/2। ध्यान रहे ये वाला प्रोसेस तभी होगा कि जब x माइनस के होगा और ये नंबर इससे बड़ा होगा और ये नंबर बड़ा होगा इस नंबर से। 4 बड़ा है -2 से और -2 बड़ा है -3 से, है ना। काम कर गया, और हमने घटा दिया, और इसको माइनस करके हमने नंबरों का स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर को हमने दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करके हमने उसका सिंपली एवरेज निकाल दिया, उसको हमने अपॉन में 2 कर दिया। ठीक है भाई, काम चल जाएगा, काम चल जाएगा। तो ये चीज तुम्हारी एक बढ़िया चीज आई सामने निकल के। अब जरा इसको आप समझेंगे और बढ़ते हैं आगे। इन सवालों का यूज करके आप एनडीए, एयरफोर्स एक्स और नेवी के परीक्षाओं में आप बहुत ही अच्छे से काम कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं, एक सवाल लगाते हैं बहुत ही सुंदर सा, और एक सवाल लगाते हैं बहुत ही प्यारा सा, ये वाला। ये देख लीजिए, यहाँ पर हमने एक सवाल लिखा, और सवाल में लिखने के बाद हमने कहा कि भाई देखिए ये हमारे पास एक लिमिट है 0 से कितना 7, 0 से 7 लिखा हुआ है, और हमारे पास मॉड में लिखा हुआ है x - 2, और ये लिखा हुआ है dx। क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, बस चुपचाप जाएंगे इसके सॉल्यूशन में, 7 - 2 करेंगे, ये 5 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे, प्लस ये 2 - 0 करेंगे, ये 2 आएगा, 2 का स्क्वायर, सिंपली इसको 2 से हम डिवाइड कर लेंगे, बराबर 25 और 4 ये कितना आ गया? ये आपका आ गया 29 बाय में कितना? ये 2 आ गया।
ये आपका आ गया 29/2। यही आपका हो जाएगा इसका प्यारा सा सॉल्यूशन, इसका प्यारा सा आंसर। 29 कितना आ जाएगा, ये बेटा आपका आ जाएगा 2। 29/2। मॉड का सवाल हो और x माइनस के का फॉर्मेट हो, लिमिट्स हो इसमें, तो हम लिमिट का यूज बेसिक में ना जा करके जल्दी से हम कुछ ऐसे करते रहेंगे। ठीक भाई, ये बात सबको आ गई होगी समझ में, ये बात सबको आ गई। 29/2 आ गया। और इसके बाद जो है हम लोग जब इसमें आगे बढ़ेंगे, एक सवाल आपको हम और दिखाते हैं, बहुत ही सुंदर सा सवाल है, बहुत ही अच्छा सा सवाल है, और कोशिश करते हैं उस सवाल में आगे बढ़ने की। और ये देख लीजिए कि सबसे पहले तो आप जान लें एक बात को कि जब भी हम पढ़ते हैं मॉड के बाद इस वाली बात को, इसको कहा जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी कि GIF, पता है ना, इसको कहा जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 2, तो 2 का मान हमेशा यहाँ पे 2 आएगा, लेकिन अगर कहीं पर लिखा हुआ है 2.13, तो इसका मान भी हमारे पास 2 आएगा। और अगर कहीं पर लिखा हुआ है 2.89 और ये बना है, तो इसका मान भी हमारे पास ये 2 आता है। ये बताता है कि नंबर में जो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, जो पूर्णांक होगा, देखिए इसका जो ग्रेटेस्ट पूर्णांक है मतलब 2.89, अभी ये 3 नहीं बना हुआ है, जब ये 3 बन जाएगा तब इसका आंसर 3 हो जाएगा। लेकिन 3 बनने तक ये चाहे 2.1 हो, चाहे 2.01 हो, चाहे 2.50 हो, चाहे 2.99 हो, चाहे 2.999999 कुछ भी हो, 3 बनने से पहले हम इसका ये बड़ा वाला हिस्सा ही यहाँ पर लेते रहेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम इसका लेते रहेंगे, लेते रहते हैं। ठीक है भाई, चलिए ये मामला आ गया। तो ये तो हो गया GIF। एक जरा सवाल देखते हैं, और उस सवाल में हम लोग क्या करते हैं, एक हमारे पास एक सवाल आया और यहाँ पर लिखा हुआ था लिमिट में 0 से लेकर के 4, और यहाँ पे लिखा हुआ था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में x, और यहाँ लिखा हुआ था dx। अब ये बेटा मॉड नहीं है ना, इसका ध्यान देना कि अब ये आपका वो मॉडुलस नहीं है, मॉड नहीं है, अब ये आपका GIF फंक्शन है। बहुत ही बड़ा यूज होता है NDA के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, या फिर IIT के परीक्षाओं के अंदर, कि हम यूज करते हैं जब मॉड फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि GIF फंक्शन। तो जब कोई सवाल मॉड का आएगा, अभी आपने देखा तो मॉडुलस के सवालों को हमने बेसिक से भी किया, उसके सवालों को हमने ट्रिक से भी किया, ये सवाल भी आपका बेसिक से होगा, कुछ लंबा हो जाएगा। तो हम इस सवाल को बेसिक से नहीं करके हम इसको बताएंगे पहले आपको ट्रिक के साथ। जब कोई सवाल आपको ऐसे दिखे, x लिखा हो और आपकी लिमिट लगी हो, तो आप कुछ ना करें, इसमें आप कुछ ना करें, और बस ये जो लोअर लिमिट है आप पहले x का मान रख दें 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 के बाद 1 रख दें, 1 के बाद इसमें आप 2 रख दें, और 2 के बाद आप इसमें 3 रख दें। कहाँ तक, इस वाले नंबर से पहले तक, इस वाले नंबर से पहले तक। अगर यहाँ 5 लिखा होता तो 4 तक, 4 लिखा है तो 3 तक, तो 1 2 3 कितना आ गया, इसका आंसर आ गया है। ठीक, लो भाई आपका सवाल हो गया खत्म। बेसिक में जाओगे तो ये आपका सवाल कम से कम जो है 3 4 5 लाइंस के बाद आपका आंसर शो करेगा 6। एक क्वेश्चन यहाँ पर और देखते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से और देखते हैं इस GIF का, और बताते हैं कि भाई आखिर इसमें क्या क्या कहानियां हो सकती हैं। एक सवाल देखते हैं यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है 3 और यहाँ लिखा हुआ है 9, और ये लिखा है GIF, x लिखा हुआ है, और ये लिखा है dx। अगर कोई आपसे ये पूछता है तो आपको इन सारी लिमिट्स को पहले पूरा अलग अलग करना होगा। आपके बहुत सारे ऐसे सवाल बन जाएंगे, फिर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, फिर आपके वो 6 7 7 सवाल बनेंगे। सबको आप में, सबके लिए आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट को यहाँ पे रखना होगा, उसका मान निकालना होगा, तब आएगा।
ऐसा बिल्कुल ना करें। सीधा आप ट्रिकी अप्रोच में जाएं और ट्रिकी अप्रोच में जा करके आप शानदार ट्रिक का यूज करें हमारे साथ। यहाँ देखिए 3 लिखा हुआ है, आप कुछ ना करें, अपने मान में जाएं, आप यहाँ पे 3 रखना शुरू करें। यहाँ पे 3, अगले में 4, अगले में 5, 6, यहाँ करेंगे 7 और यहाँ करेंगे 8, यानी कि 9 वाले नंबर से कम तक 3 से लेकर के जो भी आपकी अपर लिमिट है वहां से एक कम नंबर पे लाकर आप इसको रोक देंगे। कितना हो जाएगा? 8 7 15, 15 6 21, 5 26, 26 4 30 और 3। इसका सही आंसर आ गया कितना? 33। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा कितना? 33। ये हम यूज करेंगे जब बात करेंगे GIF फंक्शन ऑफ x को लेकर के, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। उम्मीद करता हूं कि आज आपने जो देखा, जो सीखा हमारे साथ, एक तो मॉड फंक्शन और एक तो GIF फंक्शन, ये दोनों ही आपको बहुत ही सुंदर लगेंगे, बहुत ही अच्छे लगेंगे, हैंडसम लगेंगे, स्मार्ट लगेंगे और ये कहानी आपको बहुत ही शानदार तरीके से आना शुरू हुई होगी। इसके जो आगे की बात करेंगे हम लोग करेंगे अपने अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग अपने इस फंक्शंस को बदलेंगे, है ना। आपके मन में एक डाउट आया होगा कि अगर ये फंक्शन x नहीं हुआ, x स्क्वायर हो गया या क्यूब हो गया, तब कैसे करेंगे? या x स्क्वायर माइनस 2 हो गया या e की पावर x हो गया या इसी में ऊपर जाके मॉड आ गया, हम तब क्या करेंगे? तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे इस फंक्शन के आगे से। तब तक आप इसको एंजॉय करें और फुल मस्ती में रहें। नीलेश सिंह आपसे फिर मिलेंगे और तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करें। और आज आपने इस वीडियो को हायर मैथमेटिक्स में IIT तक जान लेना कि ये वाले जो सवाल हैं वो आपके IIT लेवल तक के सवालों में, इंजीनियरिंग लेवल के सवालों की जो हायर संस्था होती है IIT, वहां से लेकर के नेवी, एयरफोर्स, NDA तक आप इस पर घातक हमले करेंगे। पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को देखें, अपने दोस्तों को दिखाएं, शेयर करें और कमेंट करें, हमें उत्साहित करें। मिशन के चैनल को सब्सक्राइब करें, मिशन के एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करें। अच्छे अच्छे वीडियो के लिए, मस्त वाले वीडियो के लिए दीजिए नीलेश सिंह को इजाजत। फिर होगी मुलाकात इस वीडियो के बाद, जरूर देखिएगा। आज चलता हूं, बाय बाय, जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर।